On the request of many of our viewers, I am again starting with this series of, or rather, I am continuing the series of legal current affairs. This is basically meant for your upcoming DULLB examination. It will help you there. We will discuss certain questions in the MCQ format as we do, so that your legal current affairs get covered. And also, I'll be telling you certain additional things apart from the regular MCQs, so that you have fair idea as to what is important for this year's examination. So let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. यूनियन गवर्नमेंट ने किस चीज़ का यूज़ जो है वो रिसेंटली 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बैन की, तो गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया है, सेइंग दैट इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड कलेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, विच इज़ वाई इट हैज़ बीन बैंड। यू मस्ट बी सीइंग दैट नाउ क्लॉथ वाले जो बैग्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं मोस्टली हर जगह, एंड इट इज़ फेयर इनफ दैट वी take necessary steps to protect this environment. After COVID, this should be a life awakening lesson for us. So that is the answer. And July current affairs, yes, many people keep asking current affairs कब तक करने हैं. So I would say कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, let us try कि at least 1 month preceding the exam हम वो current affairs cover करते रहें. इसीलिए जुलाई के current affairs I would say is important for this examination. Then who has been appointed as the Chief Justice of Telangana High Court? Now one thing I'd like to tell you कि ये जो भी important current affairs हम यहाँ questions के through discuss कर रहे हैं, मैंने बहुत बार videos के through and through our Instagram post I keep covering such important current affairs as and when it comes. ये भी मैंने discuss किया था जब बीच में High Court की बहुत सी appointments हुई थी, and 4-5 जजेस का जो अपॉइंटमेंट हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस विपिन सांघी, जो पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के. नाउ ही इज़ एक्टिंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट. नाउ आई वुड वांट that in the comment section you give me the answer to who is the present chief justice of the Delhi High Court. मैंने specifically ये discuss किया था आपसे in my Instagram post, जो मैं YouTube community पे भी डालती हूँ. So keep following us at these places. Then which टैक्स लॉटरी लॉ इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट रिसेंटली. अभी पास्ट जो ईयर रहा है उसमें कौन सा टैक्स लॉ डिस्कस हुआ है जो लॉटरीज़ को लेके है? बोथ केरला एंड कर्नाटका टैक्स लॉज हैव बीन डिस्कस्ड, बिकॉज कोर्ट की रूलिंग आई थी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि स्टेट जो है वो लॉटरीज़ पे टैक्स लगा सकती है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिस्ट्स करना बहुत ज़रूरी है. आई ऑलवेज़ कीप टेलिंग यू. रिसेंटली ऑल्सो जब मैंने आपके साथ पेपर्स डिस्कस किए DULLB 2020-21 के, देयर आई टोल्ड यू कि लिस्ट से क्वेश्चंस आ जाता है. सो कीप दिस फैक्ट इन माइंड. देन द केस ऑफ RIT फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो न्यूज़ में था ये किस चीज़ से रिलेटेड है? दिस केस रिलेट्स टू मैरिटल रेप. यू ऑल नो दैट द इशू ऑफ मैरिटल रेप रोज एंड पिटिशन फाइल हुई थी कि इसको, ये जो मैरिटल रेप को लेके प्रोविजंस हैं इन्हें हटाया जाए, मैरिटल रेप को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए. एंड दिल्ली हाई कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट भी आया इस केस में, जहाँ पे उन्होंने वन ऑफ द जजेस दे सेड दैट ये जो बेसिकली 2 जजेस थे, अब ये जो अगर ओवर रूल होना है तो या तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा या 3 जज बेंच के पास जाएगा. अब इनका ये कहना था कि वन ऑफ द जजेस ही said that this is against the right of dignity. एंड जो दूसरे जज थे उनका बेसिकली दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था. ये भी मैंने मैरिटल रेप पे इंडिविजुअली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है पूरा केस. सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस थरोली. देन ये जो मैरिटल रेप वर्डिक्ट जो जब डिक्लेयर हो रहा था, तब इसमें बेसिकली जजेस ने, जो एक जज हैं जिन्होंने बोला कि मैरिटल रेप जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उन्होंने क्या स्ट्राइक डाउन किया?
क्या सेक्शन 375 स्ट्राइक डाउन किया गया? 375 जो सेक्शन है वो बात करता है रेप की ऑन द होल. मैरिटल रेप जो है दैट इज डिस्कस्ड इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 375 एंड इट इज दिस एक्सप्लेनेशन दैट the judge asked to be strike down because marital rape. Now what does this explanation say? This basically says कि अगर कोई लेडी है, शी इज़ मैरिड and she is of the age of 18 years या above than that, then it will not amount to as rape. तो अब ये जो 18 ईयर्स की है ये भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये 15 है, 16 है या 18 है. लेट मी टेल यू, आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर एज वेल दैट इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ इंडिया की जजमेंट के बाद ये एज जो है ये 18 ईयर्स कर दी गई है. देन फीमेल एसोसिएट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया है, ये कौन है? केतांजी ब्राउन जैक्सन, फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज जो अपॉइंट करी गई हैं रिसेंटली. आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस अर्लियर. देन डॉटर्स born बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, डू दे हैव द राइट टू देयर फादर्स प्रॉपर्टी? Yes, they do have the right, even if they were born before the enactment of this act. पहले भी ये डॉटर्स के राइट को लेके मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ. आई वुड अप्रिशिएट कि आप कमेंट बॉक्स में इस केस का नाम प्रोवाइड करें ताकि आपका रिवीजन मुझे पता लगता रहे कि हो रहा है साथ साथ. देन रिसेंटली वी सॉ कि अजान पढ़ने के लिए पिटिशन हुई थी कि लाउड स्पीकर्स बैन कर दिए गए थे, तो लाउड स्पीकर का यूज़ अलाउ किया जाए बिकॉज ऐसा बोला गया पिटिशन में कि ये फंडामेंटल राइट है. बट क्या ये फंडामेंटल राइट है? इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट कि आप लाउड स्पीकर का यूज़ करें, आप अजान पढ़ें, बट लाउड स्पीकर का यूज़ करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बेसिक प्रैक्टिस नहीं है. देन recently एक बिल पास हुआ बाय द पार्लियामेंट दैट अलाउज पुलिस ऑफिसर्स टू कलेक्ट fingerprints, footprints, biological sample, signature, handwriting and examination under section 53 and 53A of CRPC. अब ये बिल कौन सा है? दिस बिल इज़ द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 एंड इस बिल को लेके भी मैं पहले बात कर चुकी हूँ. मेरा जो वीडियो है राउंड अप जहाँ पर मैंने कवर किया था और एग्जामिनेशंस के लिए आई हैड प्रोवाइडेड यू विद सम डिटेल्स कि दिस विल बेसिकली अलाउ द पुलिस टू हैव एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स ऑफ दीज अरेस्टेड पर्सनस, कॉन्विक्ट्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड उनका स्कोप बढ़ जाएगा टू कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. Then final and last question, which high court recently quashed Tamil Nadu's law banning online games? So Tamil Nadu ने blanket ban लगा दिया था online games पे and ये quash किया गया by the Madras High Court saying that ये जो online games हैं आप इनके ऊपर blanket ban नहीं लगा सकते हो, ये illegal है, which is why they were quashed. इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने जो कवर करे इन दिस वीडियो. आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ आपका रिवीजन हुआ होगा एंड जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो आपके साथ साथ रिवाइज हो गए हैं. एंड टू कीप फॉलोइंग मोर सच वीडियोज़, विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोज़. Keep following us on our channel, on YouTube, on Instagram and subscribe to the channel for more such videos. And अगर आप legal current affairs के लिए notes देख रहे हैं, you want to study them thoroughly, then you can check our website www.lawdigest.in.